की जय, दाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने। लाख तड़ी लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून। पलन बालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। श्री मामत कहे मैं हक की, पहुँची बका में। ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से। ए मैं मोमिनो हक से। प्रकरण 3 चौपाई 151। जो जानो त्यो रखो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ज्यों जानो त्यों रखो। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पारब्रह्म, जो श्री विजयाभिनव बुद्ध संघ का अवतार आखो जमा इमाम मोहम्मद मेहदी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी के हितधा में विराजमान होकर करके हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री सागर खिलवत ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं कि हे मेरे प्राणनाथ सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती खुद जो है कि अपनी आप बीती अपनी गाथा बता रही हैं, राज्य से कह रही हैं, राज्य से अर्जी कर रही हैं। कह रही हैं इंद्रावती जी कि हे धनी, हे मेरे पिया, जब आपने अपने इलम से सब कुछ भेद बता दिया हुआ है, मुझे बेशक कर दिया हुआ है कि हक के सिवा कोई है ही नहीं। पहले भी जो कुछ हुआ वो आपने किया, आज कर भी रहे हो, आप कर रहे हो, और आगे करोगे वो भी आप ही करोगे। फिर यहाँ तक आपने पहचान कर दिया है कि आपके सिवा, हक के सिवा कुछ है ही नहीं, जरा मात्र भी जो है मेरी मैं नहीं कुछ है। सब कुछ आप ही हो। फिर जब सब कुछ आप ही हो, फिर तो आगे ज्यों जानो त्यों रखो। ये धनी, जब सब कुछ आप ही हो तो आपकी मर्जी जैसी हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जो जैसा आप अच्छा समझते हो अच्छा रखना, जैसा रखना चाहते हो वैसे आप रखो मुझे। फिर क्योंकि अब मेरी मैं तो नहीं है, आपकी ही मैं। जब आपकी ही मैं है तो आपकी मैं आपके हाथ में है। फिर अब अपने मैं को जो है आप जिस तरह से रखना चाहो धनी, उस तरह से रखो। धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं। हे धनी, अब तो मेरी मैं नहीं है, ये मैं आपकी है, अर्थात आप ही हो। अब आपकी मर्जी, जिस हाल में रखना हो रखना, क्या आपको जैसे रहना हो, जो करना हो आप करो। फिर जब आप ही हो, आप ही की मैं है, फिर तो आपकी मर्जी है, जिस साल में रहना हो रखना हो उस तरह से रखो। कहने को भी ना कछु, कर ये कहने को बना कछु कहते। अब तो हिदनी, जब मेरी मैं है ही नहीं है, मैं कुछ नहीं हो, सब कुछ आप ही हो, फिर अब कहने का जगह कहाँ रह गया? कहने को कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर तो धनी
अब तो यह कि सब कुछ आपके हाथ में है। कहाँ कहूँ तुमसे धनी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, फिर अब तो कुछ कहने का जगह ही नहीं रह गया है। जब मैं नहीं हूँ, मैं होते भी कुछ कहती हैं, जहाँ आप ही आप हो तब आपसे आप क्या कहोगे, खुद आप अपने से क्या कहोगे फिर। इससे कहते हैं अब कहने का कोई जगह नहीं रह गया धनी। कछु कछु दिल में उपजता लेकिन हे मेरे पिया मेरे प्राण, अब लब सिंद्रावती कहती कछु कछु कुछ कुछ दिल में मेरे पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। सो तुम ही उपजा और वो भी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप ही मेरे अंदर जो इच्छा पैदा हो रही है आप ही पैदा कर रहे हो, आप ही पैदा करने वाले हो। दिल बाहर भीतर अंतर का दिल बाहर है, दिल के बाहर, दिल के भीतर, अंतर मने पर आत्मा के अंदर है। सब तुम ही हक जान सब तुम ही हक का जान थे धनी। जब सब जगह आप ही हो, बाहर हो आप ही, दिल के अंदर आप ही, परम परात्म के स्वरूप में सब जगह आप ही आप हो, तो आपको सब पता है, फिर आप सब जानते हो। जो लो रखी तुम होश में हे मेरे पिया मेरे प्राण, जब तक आपने मुझे इंद्रावती को होश में रखा है, होश में रखा, ज्ञान में रखा है, तब लग उपजत ए तबलक उपजत, तब तक जो है कि उत्पन्न हो रहा है, तब तक ये बात पैदा हो रही दिल के अंदर है। मैं मांगे तुम्हारी तुम हे पे धनी, अब तो जो है कि जब आपने सब कुछ पहचान कर, अपने इल्म से ज्ञान से सब कुछ पहचान कर दिया है, अब जो है कि हम बस आपके मैं मांग रही हूँ कि अपनी मैं मुझे दीजिए। फिर मेरी मैं तो कुछ नहीं हूँ, इससे जो है कि अपनी मैं आप दीजिए, ताकि आपके मैं को पा कर करके आपका प्यार तो मिलेगा, आपका लाड़, आपका सुख मिलेगा, फिर आपको मैं जान पाऊंगी, क्योंकि आप ही के मैं से आपके मैं पहचान कर पाऊंगी धनी, आपकी ही मैं से आपको मैं पाऊंगी। इसलिए सिर्फ बस अपनी मैं मुझे दे दीजिए। फिर तुम मंगावत जे और हे धनी, ये जो आप अपनी मैं मंगवा रहे हो, ये आप ही मंगवाने वाले हो, जो अपनी मैं मेरे से मंगवा रहे हो, ये आप ही मंगवा रहे हो मेरे से। मैं मांगत डरत हूँ और वैसे तो हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, अब मैं आपसे कुछ मांगते हुए डर रही हूँ, मुझे डर लगता है। क्यों? सो डरावत हो तुम और वो जो डर लग रहा है मुझे, आप ही डरवा रहे हो, आप ही मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हो। मैं मांगू तुम्हारी तुम पे हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, अब तो मैं आपसे आपके मैं मांग रही हूँ, तुम्हारे से मैं आपकी मैं मांग रही हूँ कि अपनी मैं मुझे दीजिए। ना तो क्यों डरे अंगना खसा नहीं तो वैसे जो है, जब अंगना आप मैं आपकी मैं अंगना हूँ, आप मुझ अंगना के आप खसम हो, तो खसम से अंगना डरे भी, ये तो संभव नहीं होता है प्रभु। तो जब मैं आपकी अंगना हो, आप मेरे खसम हो, तो अंगना कभी खसम से डरती नहीं है। हजरत इसे मांगया लेकिन धनी, आपने कुरान पाक में फरमाया हुआ है रसूल मोहम्मद साहब के द्वारा कि हजरत इसे मांगिया। हजरत में जो सतगुरु उपदेशक हैं, वो कौन धनी? श्रीदेव चंद्र जो श्यामा जी के स्वरूप हैं, उन्होंने आपसे मांगा है। हक अपनाइत कर और कैसे मांगा है? हक अपनाइत कर, आपको अपना समझ करके, आपको अपना जान करके, अपना समझ करके आपसे मांगा हुआ है। तिन पर एक गुनाह लिखिया और ऐसे आपको अपना समझ करके ईसारुल्लाह धनी देवचंद्र ने मांगा, उन पर गुनाह लग गया। ये गुनाह कहाँ लिखा है? पुराने पाक में आपने लिखवा दिया है। ये देखा लगत मोहे डर बस जो ईसारुल्लाह पर गुनाह लग गया है, वो देख करके मुझे भी डर लग रहा कि कहीं मेरे ऊपर गुनाह न लग जावे। फुरमान देख के मैं डरी। मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, फरमान कुरान के अंदर ईसारुल्लाह पर गुनाह देख करके मैं डर गई थी। ईसारुल्लाह जो श्री श्यामा जी के स्वरूप है और सूर्य परमधाम के मालिक कहलाने वाले, उन पर भी गुनाह लग गया, वो भी नहीं बच पाए, मैं कैसे बचूंगी? देखो अल्लाह पर गुनाह ऐसे जो अल्लाह के रूह जो श्री श्यामा जी महाराज के स्वरूप श्री देवचंद महाराज जी हैं, उन पर गुनाह लग गया। उनके गुनाहों को देखकर मुझे डर लग गया, मैं डर गई। एक खासी रूह खुदा की, क्योंकि खासी रूह खुदा की, ये खुदा की खासी रूह, खास रूह है, खासल खास है, ये आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी हैं। मोमिनो रयाना
आशंका मोमिनो नहरा शंका, और इसमें इस बात में मोमिनो कोई शंका नहीं रह गया है कि श्री श्यामा महारानी जो है ये राज्य की खासी नहीं है, खास है राज्य के, खास राज्य के हैं पे, इसमें मोमिनो कोई शंका नहीं रहा है। तो डर बड़ा मोहे लगत ऐसे जो है जो आपके खासी कहलाने वाले श्यामा जी महारानी हैं, अब उन पर गुनाह लग गया, उनको भी आपने छोड़ा नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे ऊपर गुनाह नहीं लग जावे। जो गुनाह कहा इन पर, जो ऐसे रुल्ला धनी देवचंद्र पर गुनाह कहा कुरान पाक के अंदर, तो मुझे डर लग रहा है देख कर करके। माफ कर रूह अल्लाह के, क्योंकि जो है हे धनी माफक रूह अल्लाह के, रूह अल्लाह जो श्री श्यामा महारानी है उनके माफक, उनके बराबर, उनके मानिंद जो है कोई मर्द नहीं बराबर, कोई मर्द नहीं बराबर, कोई मर्द और दूसरा कोई है ही नहीं है, एक ही तो श्यामा जी महारानी है, आपकी आराधनी शक्ति आनंद स्वरूप एक ही श्यामा जी, और फिर आपके आनंद के स्वरूप हैं, और तो उनके बराबर कोई है ही नहीं है। एक खावंद है अर्श का, और जो श्री श्यामा महारानी है ये खावंद है अर्श के, परमधाम के मालिक हैं, ये परमधाम के मालिक कहलाते हैं श्यामा महारानी। हादी हमारा सो, और वही श्री श्यामा महारानी धनी देवचंद्र हमारे हादी कहलाते हैं, हमारे सतगुरु कहलाते हैं। इन मानिंद 14 तबक में, कहते इनके मानिंद, इनके बराबर, इनके समान 14 लोक की दुनिया के अंदर में हुआ न होसी कोई, न कोई आज तक हुआ है न आगे कोई होगा, इनके बराबर, इनके समान न कोई हुआ है न कोई आगे होगा। मैंने का बात या की कहूँ, अब आप सिंधरावती जी कहती हैं मैं नेक बात या की कहूँ। श्री श्यामा महारानी जो धनी सिद्धेश्वर महाराज जी श्यामा जी के अवतार हैं, सतगुरु हैं, ईश्वर अल्लाह हैं, राज्य के आनंद स्वरूप हैं, इनकी थोड़ी सी मैं बात बता रही हूँ। पाक रूहे सुनो सब मिल, पाक रूहे सब मिल है, पाक रूहे अपने दिल को पाक कर करके साफ कर करके हे रूहों, इस ईश्वर वाला धनी देवचंद्र की बात को, व्याख्या को आप सुनिए। मैं की खुदी सखत है, कहते हैं मैं कि खुदी सखत है, कहते हैं इस धनी श्री देवचंद्र महाराज जी जीवन काल के अंदर देखिए एक ही मैं खुदी आगे जो कलश के अंदर बताया हुआ है कि हे पिया मैं तो को बहुविध ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और खोजत फिर सुहाग कोई बतावे पिया को ठौर, मैं आ गया, मैं तो को बोहे धनी, मैंने आपको बहुत तरह से ढूंढा है, ये मैं आ गया है। ये कहते हैं इस तरह से कि रूह अल्लाह धनी देवचंद्र महाराज जी हैं जो इतने महान हैं, श्यामा जी के स्वरूप हैं, फिर इन्हीं के अंदर भी जो है कि बस जो अहम आ गया है, ये अहम बहुत बड़ा दुश्मन है। रूह अल्लाह करी बंदगी, कल रूह अल्लाह करी बंदगी, रूह अल्लाह जो श्यामा रानी ने बंदगी क्या किया, राज्य की खोज किया, पाने का जो है कि यत्न किया, उपाय किया, खोज सुहागे ना थके जो लो पार के पार, नित खोजे चरणी नए नए करे विचारे, खोज किया अपना पे, आपकी खोज किया पे, और यह खोज आपके आगे दर्शाया हुआ है, व्यक्त किया हुआ, यानी मैंने आपके लिए कितना यत्न किया है, कितना परिश्रम किया, कितना कई कसौटी गई दुल्हन सो हम वास्ते सैयन, ये बता दिया हमने कई कसौटी किया है, कई कसनी किया हुआ है धनी को पाने के लिए। ये जो है कि मैं खुद ही आ गई है, दिन में उनकी मैं, तो कहते हैं इस जो है कि धनी की खोज में जो है, धनी को पाने में जो है उनके अंदर मैं आ जाती कि मैंने आपको खोजा। अगर धनी आप न मिले होते, आप श्याम जी के मंदिर आपने आए होते, पहचान आपने कराए होते, क्या श्यामा जी पहचान कर लेती फिर? नहीं पहचान कर पाती फिर, लेकिन यही उनके अंदर मैं आ जाती है श्यामा जी के अंदर फिर कि मैंने आपको बहुत तरह से ढूंढा है, कोशिश किया है, ये मैं आ गया है। तो गुनाह कया इन पर, इसीलिए जो है कि ये अल्लाह पर ये गुनाह कह दिया हुआ है, गुनाह लग गया है। इनमें मांगा हक पे, इनमें मांगा हक पर, हक से जो है कि इन्होंने मांगा है मैं कि बस मैं जो है कि नौतनपुरी को छोड़ कर करके और सुंदर सा देश विदेश में जो भूले हैं, भटके हैं, उनको ढूंढ कर निकालूं, फिर नहीं जागने मेरे से कराओ, फिर ऐसा मांगा है। जागने का कार्य अपने से मांगा है, तो राज्य की मौज अपनी है, जागनी उनको करना है, जिस संस से करावें, जैसे करना चाहे वो उनकी मौज है। तो ये जो है उनके अंदर मैं आ जाती है। मेरे
ना कछु बंदगी। लेकिन इससे इंद्रावती जी आप अपनी बीती बता रही हैं कि हे मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, मैंने तो कुछ बंदगी किया ही नहीं, कुछ व्रत नहीं किया, त्याग नहीं किया, व्रत ने कुछ भी सेवा नहीं किया है आपकी, ना कछु करी करनी। और नहीं कुछ आपको पाने के लिए हमने कुछ करनी भी किया, कुछ साधन भी आपके लिए हमने किया नहीं। ओ मैं मुझ में ना रही। लेकिन वो जो धनी देवचंद्र श्यामा जी के अंदर जो मैं आ गया है, वो मेरे अंदर मैं नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने किया है, हमने तो किया भी नहीं है। उन्होंने किया है तो आज कोई बात, लेकिन हमने तो कुछ किया भी नहीं है, इससे कैसे मेरे अंदर मैं आएगी। ये तो मैं हके करी अपनी। बस हे धनी, ये तो जो है आपने सब कुछ किया हुआ, मुझे जो इस लायक बनाया हुआ है, ये आपका लाड़ है, आपका प्यार है। इससे इंद्रावती जी कहती हैं, धनी मैं बस क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थे दिल में सक्के, मैं जानी मौज में वो रेत आप माफक के। आप इंद्रावती कहती है, धनी मैं तो इस लायक ही नहीं थी, आपने पर मेहर क्यों किया, मेरे साथ लाड़ प्यार क्यों किया है। लेकिन अब समझ आ गया कि आपकी मौज है, आपकी मस्ती है, आपके अंदर मौज आ गई है, इंद्रावती को बस सब कुछ दे देना है। तो आपने मुझे सब कुछ अपना दे दिया, नाम भी, श्रृंगार भी, शोभा भी, सब कुछ मुझे आपने दे दिया हुआ। ये आपकी मौज है, ये आपका लाड़, आपका प्यार है। मैं थी बीच लड़कपने। हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राण वल्लभ, जब धनी देवचंद्र के स्वरूप में आप पधारे थे, तब तो मुझे लड़कपना था, बचपना मेरे अंदर थी भी, मैंने आपकी पहचान ही नहीं कर पाया कि आप धनी देवचंद्र के ही स्वरूप में आप साक्षात आए हो। धनी तुम्हारी पढ़ाए, धनी तुम्हारी पढ़ाई, धनी मैं तो आपकी पढ़ाई हुई हूँ, आपने जैसे मुझे पढ़ाया वैसे मैंने पढ़ा हुआ, सब कुछ आपने मुझे पढ़ाया हुआ है, मैं आपकी पढ़ाई सिखाई हूँ। मेरे उम्मीद ना आशा बंदगी। और इंद्रावती कहती है, मेरे पिया मुझे तो कुछ से भी उम्मीद नहीं था, आशा नहीं थी, मैं इस लायक हो जाऊंगी, मैं आपको पालूंगी, फिर मैं आपको भालूंगी, फिर या मुझे आपका ज्ञान पहचान मिल जाएगा, मेरे कुछ से भी उम्मीद आशा नहीं थी। हक तुम्हारी निवाजल, हक तुम्हारी वजह है धनी, मैं तो आपको चुनी हुई हूँ, आपने मुझे चुना हुआ है। जा को लेता मेहर में ताए पहले मेहर बिना वजूद, आपने अपने मेहर में लिया हुआ है, आपने लाड़ में मुझे लिया हुआ है, इससे मैं तो आपकी चुनी हुई इंद्रावती हूँ। मैं जो मांगी बेखबरी। हे धनी, मैं जो मांगे बेखबरी, मैंने जो आपसे मांगा है वो भी बेखबरी में मांगा, बेशुद्धि मांगा, पहचान ही नहीं थी, आपकी पहचान नहीं थी, इसलिए हमने मांगा है कि आपको परमधाम दिखता है, मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखता है। जब हम दोनों एक ही घर, हम दोनों की आत्मा एक है, धनी देवचंद्र के स्वरूप में आप पहचान कराते चर्चा करें, इंद्रावती की आत्मा तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक है, हमारा तुम्हारा दोनों का घर एक है, हम दोनों के पति प्रीतम मालिक एक हैं। यह सुन कर करके मेरे अंदर आ गया है, जो आपको परमधाम दिखाई देता मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखना चाहिए। इसलिए कि ये बेखबरी में, बेशुद्धि में मैंने आपसे मांगा कि मुझे परमधाम दिखना चाहिए। सो उम्मीद पूरी सब तो। ओ धनी, मैंने मांगा तो बेखबरी मांगा हुआ, लेकिन आपने मेरी सारी चाहनाएं पूरी कर दी है, कोई चाहना मेरी बाकी नहीं रही है। तब उस खुदी की मैं को, तब उस खुदी की मैं को, तब जो है उस जो है खुदी, अपनी खुदी की मैं को, अपनी जो मैं, अपना जो अहंकार, अपना जो मैं खुदी थी, दिल चाया दिया हुक्म। बस दिल चाह दिया हुक्म, आपने जो है कि मेरे दिल के चाहना के अनुसार ही जो है कि आपने जो है कि अपनी मैं दे दिया हुआ, अर्थात मुझे आपने, मुझे इंद्रावती को आपने खुद अपने आप को दे दिया हुआ है। जैसा कि कलश में आपने बता दिया हुआ है कि इंद्रावती वंगे संगे, इंद्रावती मेरो वंगे, जो वंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेमे रमाणु रंग, ये आपने बता दिया हुआ। मैं तो बेखबरी में थी, बेखबरी मांगा है आपसे, लेकिन आपने मेरी सारी मुरादें, सारी चाहनाएं पूरी कर दिया धनी ने। अब मांगू सिर हुक्म। अब मांगो सिर हुक्म है धनी, अब तो जो है कि आपका हुक्म मांग रहा हूँ कि धनी आपका क्या हुक्म है, मेरे सिर पर, मेरे ऊपर आपका क्या हुक्म है। हुज्जत लिए खसम। और भी जो आप मांग रहे हूँ वो भी खसम का दावा लेकर के, आप मेरे खसम हो, मैं आपकी दुल्हन हूँ, मैं आपकी अंगना हूँ,
इस अंगना के भाव से और आपको पति आपको धनी मान कर करके धनी के दावे से जो मैं मांग रही हूँ, अब क्यों ना होए सो उम्मीद। इसलिए हे धनी अब तो जो है कि वो जो उम्मीदें जो चाहनाएं हैं वो क्यों नहीं पूरी होंगी, अब तो अवश्य पूरी करेंगे आप। दिया हाथ हुक्म, क्योंकि धनी आपने जो है कि अपना हुक्म मेरे हाथ में सौंप दिया हुआ है, अपना हुक्म जब मेरे हाथ में दे दिया हुआ है तो अब तो सारी मेरी चाहनाएं पूरी होंगी, मैं जो चाहूंगी वो होगा। कसम कसम तो करत हूँ। लेकिन सिंधरावती जी कहती है मेरे पिया मेरे प्राण बल्ल, मैं तो आपको खसम खसम पति पति धनी धनी पिया पिया कहकर पुकार रही हूँ, पर कसम न आवत भार। लेकिन खसम का भार नहीं आ रहा है। अर्थात जो है कि आप मेरे खसम हो और मैं आपकी अंगना दुल्हन हूँ फिर, लेकिन दुल्हन का भाव मेरे अंदर आता ही नहीं है। फिर मैं आपकी दुल्हन हूँ, वो दुल्हन का भाव नहीं आ रहा है, दुल्हन का हमारे अंदर रंग नहीं चढ़ रहा है। फिर कि एक जो है संसार के जो है अगर कोई लड़की राजा की रानी बन जाती है और राजा की रानी की मर्यादा उसके अंदर अमर्यादा आ जाती, सारी मर्यादाएं जो है कि और राजा की रानी बन हो जाती है। फिर एक कोई अगर लड़की सेठ की सेठानी बन जाती है, शादी होती है सेठ के साथ में, और सेठानी का भाव उसके अंदर आ जाता है। और हम आपके अंगना आपके दुल्हन बने हैं, आप मेरे दुल्हा हो, लेकिन वो भार नहीं आ रहा है, वो भाव नहीं आ रहा है, वो जो वजन हमारे अंदर नहीं आ रहा है। ना हुज्जत रूह अर्श की, ना हुज्जत रूह अर्श की, और परम धाम की रूह का दावा भी नहीं हमारे अंदर पैदा रहा कि मैं परम धाम की रूह हूँ, परम में आत्मा हूँ। क्योंकि अपने करने को जब हम देखते हैं, अपने आचार को विचार को देखते हैं, तो लगता नहीं कि हम परम धाम की आत्मा है। ये हम सब सुंदर साथ के लिए इंद्रावती सिखापन दे रही हैं कि अपने आचरण को अपने व्यवहार को जब हम देखते हैं, नजर डालते हैं, तो लगता ही नहीं कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। तो तना दिल करार। बस परम धाम की रूह आत्मा का जो है कि विश्वास न होने से जो है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, ये विश्वास से नहीं होता, इसलिए दिल को करार नहीं होता है, दिल को शांति नहीं मिलती, दिल को चैन नहीं मिलता है। जो मांगू हक जान के, हे मेरे पिया मेरे प्राण, अगर मैं आपको जो है कि अपना समझ कर मांगूं, हक को जान कर, हक की पहचान कर, हक को अपना मान कर मांगती हूँ, तो अर्श रूह कर हुज्जत, अर्श रूह का हुज्जत, अर्श परम धाम के रूह का दावा लेकर के अगर मैं मांगती हूँ तो तब ही उम्मीद पहुँचे। बस तो राज्य मत हो, तो फौरन उम्मीद जो चाहने हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन वो परम धाम दावा आता ही नहीं है। अगर परम धाम रूह का दावा लेकर मांगे तब तो सारी चाहने पूरी हमारी तभी हो जाएंगी, लेकिन परम धाम का दावा नहीं, रूह का दावा नहीं आ रहा है। जो दिल में यो उपजत, जो हमारे दिल के अंदर चाहनाएं पैदा हो रही हैं, वो सारी चाहनाएं परम धाम रूह का दावा लेकर पूरा हो जाता है। जैसा हक है सिर पर, हे मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राणतम, जैसा जिस तरह से आप मेरे सिर पर हो, एक पग पर खड़े हो, हर पल हर क्षण आपकी मेहर की नज़र मेरे ऊपर टिकी रहती है। धनी फिर तो जैसे आप मेरे सिर पर हो, अर्थात जैसे मेहर आपकी मेरे ऊपर है, नज़र आपकी जैसे मेरे ऊपर है, तैसा तहकीक जानत ना है। वैसा है धनी, मुझे निश्चय करके मैं ऐसा नहीं जान रहा हूँ कि राज्य मेरे साथ हर पल हैं, हर क्षण मेरे धानी मेरे साथ हैं, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं होता है। आप तो मेरे साथ हर पल हो और आप ही मेरे साथ, मैं तो हो ही नहीं, आप ही हो, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं होता है। ये जीव का भाव ऐसा आ गया, जीव जो अज्ञान का स्वरूप है, जैसे अंधेरा जो है कि जब जो है कि सूर्य के सामने बादल आ जाता है, सूर्य छिप जाता है, ऐसे जीव का जो भाव आड़े आ गया है, इससे वो भाव पैदा होता ही नहीं है, विश्वास नहीं पैदा होता है। बिसर जात है नींद में। हे मेरे पिया मेरे प्राण, इस नींद में, अज्ञान अवस्था में, अज्ञानता भरे संसार के अंदर जो है मुझे आपका प्यार भूल जाता है, आपका लाड़ भूल जाता है, आपका संबंध भूल जाता है, आप भूल जाते हो मुझे। दृढ़ होत न ख्वाब के दृढ़ होत न ख्वाब के माए, चूंकि सपने का संसार, सपने का तन, बुद्धि भी सपने की है, इसे दृढ़ मत निश्चय अंदर नहीं होता कि हम परम धाम की आत्मा है, हम राज्य की अंगना है, राज्य हमारे धनी हैं।
ये अंदर विश्वास नहीं होता है। जो मांगया है ख्वाब में, जो मांगा है ख्वाब में, धनी मैंने जो ख्वाब में, सपने के संसार में जो हमने जो मांगा आपसे, सो हके पूरा सब किया। धनी आपने जो हम ख्वाब में अर्थात ब्रिजमंडल के अंदर पूरा गोकुल के अंदर 11 साल बाउंड थे, ज्ञान ही नहीं था, पहचान ही नहीं थी भी। प्रेम हो तो पण लक्ष्य बिन, प्रेम तो बहुत ज्यादा था गोकुल के अंदर, लक्ष्य की पहचान नहीं, न घर की पहचान, न निश्चित की पहचान, न आत्म की पहचान, न प्रीत, कुछ पहचान नहीं था। लेकिन फिर भी हमने विजयमंडल के अंदर पूरी अज्ञानता के खेल के अंदर जो मांगा है, जो चाहो आपने पूरा किया हुआ है। राष्ट्र में वहां भी थोड़ी सुध तो आई है, लेकिन फिर वहां भी जो जैसे जो हमने चाहना किया वहां भी आपने इच्छा पूरी किया है। सो बहुत न मोहे सुध परी, फिर भी के धनी जो है कि मुझे ज्यादा तो पहचान नहीं हो पाया, ज्यादा खबर नहीं हो पाई। जो ख्वाब के मीने दिया, ऐसे जो ख्वाब मने ब्रिजमंडल के अंदर, रासमंडल के अंदर आपने सुख दिया हुआ है, जो लाया हुआ प्यार दिया, मुझे ज्यादा तो खबर नहीं हो पाई, उससे मुझे ज्यादा पहचान नहीं हो पाई। जो मैं मांगू जाग के, और हे मेरे पिया मेरे अगर मैं जागृत होकर करके आपकी पहचान करके, आत्म की पहचान, निश्वत की पहचान करके अगर मैं आपसे मांगती हूँ तो, और जागे ही मैं पाऊं, एक तो जागृत अवस्था मांगू और जागृत अवस्था में पा जाऊं तो कार्य सब सिद्ध होवे। तब तो हे धनी मेरे पिया सारा काम ही सिद्ध हो जाएगा। जागृत अवस्था में मांगू और जागृत अवस्था में पा जाओ, फिर तब तो मेरी चाहनाएं सारी पूरी हो जाएंगी। जो पहले नींद उड़ाऊं, जो पहले नींद, अगर जब पहले ही जो की नींद अगर पहले ही निद्रा उड़ा देते, मेरी अज्ञानता को पहले दूर कर देते। ए जो नींद उड़ाई कौल में, कहते हैं धनी आपने जो है कि अभी तो कौल में अर्थात ज्ञान में, अभी तो ज्ञान में जो है कि नींद उड़ाया हुआ है, बचनों में उड़ाया हुआ है, अभी रहने में उड़ाया नहीं आया हुआ, आचरण में नींद नहीं उड़ाया, अभी ज्ञान मात्र में जो है कि बस अज्ञानता का आपने दूर किया हुआ, पहचान करा दिया कि हाँ हमारा घर परमधाम है, हमारे आत्म की प्रीतम आप हो, हम आपके दुल्हन हैं। ये तो कौल में नहीं भी, लेकिन फैल में नहीं भी आया, हाल में नहीं आया हुआ है। तो कहते हैं कौल में जो है कि अभी निद्रा उड़ाया है आपने, जो कभी फैल में उड़ाता, और कहीं अगर फैल में चाल में रहने के अंदर जो है कि अगर अज्ञानता उड़ जाए, फिर अर्थात जो है कि जैसे जो है कि मैं आपकी दुल्हन हो, आप मेरे दुल्हा हो, सच में दुल्हन के एक भाव हमारे अंदर पैदा हो जावे, रहन सहन हमारा हो जावे, जिंदगी हमारी दुल्हन के रूप में ढल जावे, फिर तो आनंद आएगा। तो निस्बत इनकी हक सो, तो कहते हैं जो हक से निस्बत है, जो राज्य आपसे मेरा संबंध है, आवत हर्ष लज्जत, तब जो है करके परम धाम में हमारा आपसे कैसा संबंध है, उस संबंध का लज्जत यहाँ आएगा, उसका स्वाद मिलेगा, उसका रस मिलेगा। जो पाए इत लज्जत, अगर इस खेल के अंदर जो है जागृत अवस्था में हो करके जो है अगर परम धाम का लज्जत, निस्बत का लज्जत यहाँ खेल में मिले तो होवे सब विध, तो कहते हैं सब विध हर तरह से इच्छा पूरी हो जाएगी, सब काम ही पूरे हो जाएंगे। कायम सुख हर्ष के, कहते कायम सुख ऐसे अखंड परमधाम का जो सुख, जो आनंद है अखंड है, सब काम होवे सिद्ध, कहते सारा काम ही सिद्ध हो जाए। कि परमधाम कैसा है, जो परमधाम अनादि काल से थे, अनादि काल से रहते हुए रूहे बेनिया थे बीच बक्का बारे हजार जाने न आप रस की साहिया पर, अनादि काल से परमधाम रहते धनी आपके चरणों में रहते हुए नहीं हमने आपको पहचाना, नहीं अपने आप को जाना, नहीं परमधाम को जाना, नहीं इतना लाड़ आप लड़ाते थे, फिर इतना लाड़ करते थे और लाड़ भी नहीं समझ पाया धनी। इसलिए कहते हैं अब इस खेल के अंदर जो है कि जो पहचान आप कराकर मुझे सुख दे रहे हो, फिर यह तो सुख बस कहते परमधाम का सारा सुख यहाँ लेने का अवसर मौका है। तो न पाए इत लज्जत, कहते यहाँ पर लज्जत नहीं पाया जा सकता है जो फैल न आवत हाल, जब तक जो है कि कौल से फैल में नहीं आ जाए और फैल से हाल में नहीं आ जाए। जो कौल है अर्थात जो वाणी कह रही है, जो आपका आदेश, जो फरमान है हमारे जीवन में उतर जाए, फिर
उसी में हम रंग जाए फिर, अर्थात तुम दुल्हा मैं दुल्हन, आप मेरे दुल्हा मैं आपकी दुल्हन बन जाऊं। तो आप तो दुल्हा तो हो ही, फिर दुल्हा जैसा प्यार कर रहे हो निस्बत निभा है धनी फिर, लेकिन हम दुल्हन जैसा हमारा धर्म कर्म नहीं हो रहा है, हमारा व्यवहार बर्ताव आपके सही हो रहा, कमी हमारे अंदर है फिर, इस जो की कमी हमारे अंदर से कमी रह जाती है। कहते हैं अगर कौल और फैल में हम आ जाए तो हाल आए क्यों सह सके। कहते हैं ऐसे फैल से हाल में आ जामे, दशा में आ जामे, अर्थात आपके प्रेम में डूब जामे, आप इसमें सराह बोर जामे, जुदागी कहाँ बर्दाश्त होगी, जुदागी सहन नहीं होगी। बिछोहा नूर जमाल, ऐसे है नूर जमाल अक्षरातीत का वियोग, अक्षरातीत का जो बिछो है बोला कैसे सहन होगा। अक्षरातीत नूर जमाल, एक संसार के जो है जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं या इंसान होते हैं, जहाँ एक दूसरे से प्यार प्रेम मोह हो जाता है, जुदागी सहन नहीं कर पाते हैं। और आप हमारा अखंड संबंध है, अखंड निस्बत है, फिर कदाच अगर पहचान निस्बतता हो जावे, संबंध का पहचान हो तो गया है, लेकिन वही कौल में फैल में आ जावे, एक पल जुदागी बर्दाश्त नहीं होगा धनी। ऐसा हक है सिर पर, ऐसा हक है सिर पर, हे धनी है मेरे पिया, इस तरह से आप मेरे सिर पर खड़े हर पल हर क्षण देखे एक पग पर खड़े रहते हो। कर दई हक के पहचान, और आपने मुझे पहचान करा दिया है धनी, आपने पहचान भी करा दिया हुआ है कि रूहों मैं रह न सकूं तुम बिन, कह दिया आपने भी, हे रूहों मैं तो तुम्हारे पे रह नहीं सकता हूँ, और क्या रूहे रहने सके मुझ बिन, तुम भी मेरे पे नहीं रह सकती हो, लेकिन कब जब पहचान में आको तब बिछोहा सहने। बस धनी अगर काश मुझे आपकी पहचान हो जावे, आदि क्षण का वियोग बर्दाश्त नहीं होगा फिर। ऐसी हक की मैं जोरावर, ऐसी हक की मैं जोरावर, जो हक की जो मैं है इतनी शक्तिशाली है, इतना पावरफुल, हकीकी मैं आ जावे, हकीकी में रह जावे, हो ही नहीं सकता है कहीं, ले हकीकी मैं आ जावे तब तो क्यों रहे दीदार बिना प्राण। कहते ऐसे हक के मैं आने के बाद जो हक का दर्शन किए बगैर जो है कि भला कैसे हक के में रह सकती है, फिर नहीं रह सकती है, प्राण ही नहीं रहेगा। ये जो मैं खुदाई की, ये जो मैं खुदाई कहते, ये जो खुदा की मैं है, खुदा का जो हम है, खुदा का जो बोध है, ज्ञान है, क्यों रहे दीदार बिना। कहते हैं खुदा की मैं आ जावे तो खुदा के दर्शन किए बगैर जो है, खुदा से मिले बगैर जो है कि कभी रह सकती ही नहीं है। क्यों रहे सुने बिना, क्यों रहे सुन, और जो खुदा की मैं आने के बाद खुदा की बात सुनने के लिए, बात सुने बगैर जो है कि भला रूह कैसे रहेगी, नहीं रह सकती है। मीठे प्यू के वचन, मीठे प्यू की वैसे अपने पिया प्राण बलक जो मीठे मीठे वचन हैं, वो मीठे वचन सुने बगैर जो है कि भला जो है कि खुदा की मैं कैसे रह सकती है। एक पल जाता प्यू दीदार बिना, हे मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्रीतम, जो एक पल भी जो है कि आपके दर्शन किए बगैर एक एक पल जो गुजर रहा है, बड़ा जो अचरज ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये जो मैं है हक की, ये जो धनी आपकी मैं है, जो हक की मैं मेरे अंदर आ गई है, सो क्यों खड़ी बिछोहाले। अभी आपकी मैं जो मेरे अंदर आ गई है, अब आपका बिछुहा लेकर कैसे खड़ी है, आप बिछुहा प्राप्त कर करके जिंदा कैसे है, इसको जिंदा रहना नहीं चाहिए, अलग रहना नहीं चाहिए, ये तो जो है बस आपके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। छल में आप दिखाइया, छल में आप ही धनी, ऐसे छल भरी दुनिया का जहाँ छल से भरा हुआ संसार, कूट कूट छल ही छल भरा हुआ, ऐसे छल भरी दुनिया के अंदर आपने अपना निस्बत दिखाया है, अपना पहचान कराया हो, अपने घर की पहचान कराई है, दिया अपना इल्म। और छल भरी दुनिया के अंदर जहाँ सारा संसार के अंदर छल ही छल भरा हुआ, संसार ही छल रूप है, छल भरी दुनिया के अंदर आपने अपना पहचान दिया हो मुझे धनी। मैं आप पहचान ना कर सकी, हे मेरे पिया मेरे प्राण, जब आप धनी देवचंद्र के स्वरूप में आए थे तब तो मैंने आपकी पहचान ही नहीं कर पाया कि आप धनी हो, शायद मेरे प्राण वल्लभ प्रीतम हो, मैंने नहीं पहचाना आपको। न कछु चिन्ह्या
और खसा नहीं न तो अपनी पहचान कर पाए और नहीं तुझे खसम की पहचान कर पाए। धनी मेरा अर्श का धनी मेरा रस का, आप तो मेरे धनी हो, परम धाम के मेरे धनी हो, परम धाम के मेरे मालिक हो। मैं तुम्हारी और हे मेरे पिया मेरे प्राण अर्धांगिनी। बल्लभ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप परम धाम के धनी हो, मालिक हो, और मैं आपकी अंगना हूँ। बेकम बदल सुनाए वचन। हे मेरे प्राण बल्लभ, मेरे अब पता चल गया आपके तारतम्य ज्ञान के उजाले में, खुद परम धाम से साक्षात जो है कि धनीदेव चंद्र का तन धारण कर करके इस जगत में साक्षात आए थे। वो तन पर्दा था, उस तन में पर्दे के अंदर आप साक्षात आए थे, लेकिन हमने नहीं पहचाना। दिया दीदार बदल के दिया दीदार बदल के अंग, अंग शरीर बदल कर करके, पहले परमधाम नूरी तन था और संसार के अंदर माया का तन धारण करके आपने दर्शन दिया, पहचान कराया है। मैं बीच फरामोशी के मैं बीच फरामोशी के, है मेरे पिया मेरे प्राण, तो फरामोशी के बीच में, अज्ञानता के बीच में थे, निद्रा में थे हम। तुम आए सूरत बदल और आप तो जो है कि उस परम धाम से तुम ही उतर आए हो अर्श से, तो तुम ही क्यों मिलाप शुद्ध दई रस की, जो हूँ अर्श में आप। जैसे परम धाम में हो वैसे साक्षात जो है कि देवचंद्र का तन धारण करके जो है कि बस सूरत बदला है आपने, तन बदला हुआ, तन बदल करके बस साक्षात आपने दर्शन दिया, साक्षात पहचान कराया है। पहचान क्यों कर सको। लेकिन हे मेरे पिया मेरे प्राण, आप तो साक्षात आए थे, तन बदला था खाली, लेकिन मैं कैसे आपकी पहचान करूं। इन वजूद की अकार, इन वजूद के लिए जो सपने का शरीर है, और सपने शरीर की बुद्धि भी सपने की है, इस सपने की बुद्धि से बना हम कैसे आपको पहचानते फिर। अगर जागृत बुद्धि होती, आत्मज्ञान होता तो पहचान जाते, लेकिन जो सपने की बुद्धि होने से जो है हमने आपकी पहचान नहीं कर पाया। तालब तो भी तुमसे, तालब तो भी तुमसे नहीं, तालब में जो चाहना पैदा हो रही है, सिर्फ आपसे ही मिलने की चाहना पैदा है। अब तो कोई चाहना भी नहीं रह गई है, सिर्फ आपकी ही तालब, आपकी चाहना, आपकी ही तलब रह गई है, चाहना रह गई है। इश्क नाही तुम भी और धनी आपके सिवा तो इश्क कहीं है भी नहीं, आप ही तो साक्षात इश्क के स्वरूप हो। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी जावे मिने शब्द तो 14 तब रद्द। साक्षात आप इश्क के स्वरूप हो। इसे कह भी दिया हुआ है कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनिया में नाही। प्रेम ही आपका स्वरूप और आप ही प्रेम के स्वरूप हो, फिर तो प्रेम कहाँ आपके सिवा है, इसका आपके सिवा कहीं है ही नहीं है। शब्द सुख भी तुमसे, कहते शब्द सुख भी, अगर जो कि शब्द सुन करके सुख पाना है शब्दों के द्वारा, तो आप ही से मिलेगा धनी। आप ही के शब्द में जो है कि आपका प्यार मिलेगा, फिर आपका करार मिलेगा, आपका चैन मिलेगा। तुम ही दिया दर्शन, और आप ही ने जो है कि साक्षात में दर्शन दिया, पहचान कराया है। ये उपजावत तुम ही, अरे धनी जो मेरे अंदर इच्छा पैदा कर रहे हो धनी, ये आप ही मेरे अंदर इच्छा पैदा कर रहे हो। तुम ही दिखलावत, और इच्छा भी पैदा कर रहे हो अपना दर्शन देने के लिए, और आप दिखला भी रहे हो। इच्छा भी पैदा करने वाले आप हो अपने दर्शन की, और आप ही मेरी इच्छा पूरी करते हो। तुम ही खेल खिलावत, और इस खेल के अंदर धनी जो हो रहा है, पल पल क्षण से जो मेरे जीवन में गुजर रहा है, और सब आप ही खिला, क्योंकि यह खेल हुआ मेहर वास्ते। माया खिलाए सब मेहर है, ये आपके मेहर का खेल है। और मेहर के खेल के अंदर देखिए आप मेहर का खेल खिला रहे हो। तुम ही समय बदलत, तुम ही समय बदलत, और आप ही मेरे समय को बदलते हो। अर्थात कहाँ हमारे महाराज ठाकुर जब धनीदेव चंद्र के चरणों में आए थे, मेरी क्या हालत थी फिर। उसके बाद जो है कि हादसा में जाते हैं, जब आपने तन बदला है, मेरे अंदर आए थे, मेरी क्या हालत थी, क्या अवस्था थी। उसके बाद जो है जब जो है कि मेरता में आते हैं फिर, और कलमा सुना तो मेरी क्या हालत है फिर। और वहाँ पर जो है कि साक्षात महामती छाप लग जाती है, महामती शाहकी स्वरूप आपने मुझे दे दिया हो। और परनाज के अंदर जब आते हैं तो वहाँ तो आपने पूरे अक्षरातीत ही मुझे बना दिया। ये तो आप ही बदलते हैं। तो मेरा जो समय है, जो मेरी जिंदगी का पहल है, ये आप ही बदलने वाले हो। मैं
को तुम खड़ी करी। और आज ने आपने जो अपनी जो मैं खड़ा की, मुझे जो खड़ा किया है इस हालत में, इस दशा में, ये आपने खड़ा किया हुआ है। मैं को दिखाई तुम। और आपने ही जो है कि मेरे मैं को, अर्थात अपने मैं को आपने मुझे दिखाया हुआ है कि सिर पे अक्षरातीत नूर जमाल ही हैं, सब कुछ है उनके सिवा और कुछ नहीं है। मैं को तले कदम के। और मैं को तले कदम की इस मेरी मैं को जो मेरे अंदर आपने मैं पैदा किया हुआ है, अपनी पहचान दे दिया हुआ है, अपनी पहचान देकर अपनी मैं देकर के अपने चरणों तले मुझे ले लिया है। खड़ी राखी माहे हुक्म। ऐसे हुक्म के अंदर मुझे खड़ा कर दिया हुआ, अर्थात जो है कि जो आपका हुक्म होता है वैसे मेरे से काम होता है, जैसा आप चाहते वो काम मेरे से करवा रहे हो रहा है। तुम ही साथ जगाइया। अरे मेरे पिया, मैं तो कुछ नहीं हूँ, सुंदर सा तो जगाने वाले आप ही हो। मेरा तन आप प्रयोग कर रहे हो, तन मेरा है, काम अपना आप कर रहे हो अपना। फिर कहते जाग, जो सुंदर जागने का काम आप ही जगाने वाले हो। तुम दही शरत दिखा। हाँ, तुम दही शर्त दिखाया, जो आपने आने का शर्त वादा किया था कुरान पाक के अंदर है और शास्त्रों के तमाम ग्रंथों के अंदर है कि आप आने का जो वादा किए थे, सारी दुनिया इंतजार कर रही थी आके की पलके बिछाए हुए परमात्मा पार अक्षरातीत 28वें कलयुग में आएंगे, अल्लाह ताला अरश की तरफ फर्श पर आएंगे। वह शर्त भी आपने पूरा कर दिया, समय पर आप आकर करके अपने आप को जाहिर कर दिया। तुम ही तलब करावत। हे धनी, आप ही मेरे अंदर जो है कि बस अपनी चाहना पैदा करते, अपने मिलन की चाहना मेरे अंदर पैदा करते हो। तो दर्शन को हरबराए। इसलिए देखिए मेरी आत्मा जो है कि बस घबराती है, बेचैन होती है आपको दर्शन करने के लिए। तुम ही दिल में यो लावत। और मेरे दिल के अंदर आप ही जो ऐसा भाव पैदा करते हो धनी, मैं देखूं हक नजर। बस ये भाव आप पैदा कर रहे हो कि मैं अपनी नजरों से धनी का दर्शन करूं, साक्षात दीदार करूं धनी का। सो पट तुम ही से खुले। और ये धनी, ये जो पट है, जो पर्दा है, अर्थात साक्षात आपका दीदार दर्शन है, ये तो आप ही से खुलेगा। फिर सारे शास्त्रों पर जब पर्दा लगा हुआ है, सारे शास्त्रों ग्रंथों धर्म ग्रंथों में जो ताला लगा हुआ, वो सारे ताले तो आप खोलोगे, फिर आप ही से खुलेगा सारे ताले। तुमसे टले अंतर। और जो अंतर हाफ हमारे में अंतर हो गया है, जो फर्क फासला हो गया, ये दूरी आप ही से टलेगा, आप ही से हटेगा। श्रवणों शब्द सुनाए के। श्रवण शब्द सुनाए, ऐसे मेरे कानों के द्वारा अपना शब्द, अपना ज्ञान, अपनी अमृतमय वाणी सुना करके दिल दीदे दीदार। दिल दीदी दीदार, ऐसे दिल के दृष्टि आत्म चक्षु से जो कि आप मुझे दर्शन में दे रहे हो, आत्मज्ञान से जो कि मुझे पहचान अपनी करा रहे हो। अनेक हक मेहरबान। अनेक हक की मेहरबानी है धनी, इस तरह से जो है कि आप अनेकों तरह से जो है कि मेरे पर मेहर कर रहे हो, लाड़ लड़ा रहे हो। कहूँ शुमार। कहते हैं शुमार हो तो हम बयान करें, बेशुमार आपका लाड़ है, बेशुमार आपका प्यार है, बेशुमार आप मेरे ऊपर जो कुर्बान न्यौछावर हो रहे हो अपने आप को। जोश इश्क और बंदगी। कहते हैं धनी, जो है जोश है या इश्क है या जो बंदगी जो सेवा है, चलना हक के दिल। बिल्कुल जो है कि हक के दिल के माफक ही जो है कि हमारा चलन हो गया है, हमारा व्यवहार हो गया, हमारा जीवन आपके दिल के माफक हो गया है। जैसे आपके दिल में तमन्ना होती, चाहना होती, वैसे मेरा हलचल होता है, मेरी से क्रियाएं हो रही हैं। बख्शीश सब तुमसे। अब स्वयं सिंधा जी कहती है धनी, ये सारा का सारा जो बख्शीश है आपसे मिला हुआ है, ये सब आपका मेहर है, आपकी कृपा है, ये आपका लाड़, आपके द्वारा सब तोहफा मिला हुआ है। खुशबोए वतन असल। खुशबू वतन असल, और असल परम धाम का असल खुशबू आ गया है, अर्थात वहाँ का जो आनंद है, जो वहाँ का जीवन चर्या, वहाँ का जो जिंदगी है, वो जिंदगी का क्या रस, क्या आनंद, कैसी जिंदगी है, वो सब मेरे जीवन में उतार दिया हुआ है, मेरे जीवन में भर दिया हुआ परम धाम का रस है। और कई इनायतें तुमसे। और भी सिंधाजी कहते हैं मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्रति, और भी कई इनायतें, बख्शीश, तोहफा जो है कि आपके द्वारा मिले हुए हैं। सो कहाँ लो कहूँ वचन।
कहते हैं श्रीनाथ कह रहे हो हम कहाँ तक सुनावें, कहाँ तक बयान करें, कितना हम बयान करें धनी। सो कई आवत है नजरो, सोई कई आवत श्रीनाथ जी कहती हैं आपकी इनायतें, आपका मेहर, आपका लाड़, आपका प्यार जो है साक्षात मेरी नजरों में आ रहा है, मैं अपनी नजरों से साक्षात देख रही हूँ। सो पर कयो न जाए सुकाना। लेकिन हे धनी आपका लाड़, आपका प्यार हमारी जुबान से मैं से कैसे कहूँ, जुबान से नहीं कहा जा सकता है। मैं अपनी अकले केते कहूँ, हे धनी मैं अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से मैं कितना बयान करूं, आपके लाड़, आपके प्यार तो बेशुमार हैं, अपरंपार हैं, फिर मैं कितना अपनी जुबान से बयान करूं। तुम करावत सब, तुम कराव सब कुछ आप ही करा रहे हो मेरे से, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं धनी, सब कुछ आप ही करा रहे हो मेरे से। बाहर अंदर अंतर, कदे बाहर, बाहर ने सुंदर साथ के बीच में, संसार में जो है बहुत ही जगत के अंदर जो है कि जो जागनी काम करवा रहे हो, अंदर दिल में जो प्यार पैदा कर, तड़प पैदा कर रहे हो, और अंतर जो पर आत्म में, ये सब आप ही करने वाले हो। या तब ही या अब, या तभी या अब, चाहे वो ब्रिज में हो, चाहे वो रास में हो, चाहे अब जागने ब्रह्मांड के अंदर हो। ब्रिज में आपने करवाया, रास में आपने खेल खिलाया, या जागने ब्रह्मांड के अंदर भी आप ही सब कुछ करने वाले, परम धाम से लेकर के ब्रिज, रास, जागने ब्रह्मांड के अंदर सब आप करने वाले हो। जानो तो राजी रखो, इसलिए मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ, अब तो जो कि आप अगर आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा हो तो मुझे राजी रखो, मुझे खुश रखो। जानो तो दिल की, या तो धनी जो है कि गुनाहगार बना कर करके जो है मुझे दिलगी में दुखी करो, या पाक करो हादी पना, या तो है मेरे पिया हादी पनाह कर कर करके, जैसे हादी का पनाह होता है, हादी की मेहर होती है, ऐसे हादी का पनाह कर करके जो है कि मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। या बैठाओ माहे तकसीर, या तो है धनी जो है कि गुनाहगार बना कर करके आप बैठा दो, फिर ये आपके सब आप हाथ में है। अब मेरा कहने ना कछु, इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं धनी मुझे अब कुछ कहना बाकी रह ही नहीं गया है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो। तुम ही कहलावत ये, और ये जो हम कह रही हैं ये भी आप ही कहला रहे हो, फिर हम नहीं, आप ही कहला रहे मेरे से। ये मेरे कहे मैं रहत है, कहते मेरे कहे में मैं रहता है, अगर मैं कहती हूँ तो मैं रह जाता है, लेकिन मैं नहीं रहा, अब मेरे कहने में रह ही नहीं गया है। पर सब बस हुक्म के, क्योंकि जो है अब तो सब कुछ हुक्म के बस में हो गया, हुक्म के अधीन हो गया, आपकी मर्जी के अधीन हो गया है। अब सब के मन में रहे, हे मेरे पिया, हे मेरे प्राण बल, अब तो सारे सुंदर साथ के मन में, दिल में यही विचार रह गया है। इत दिल चाया होए, इत दिल चाया होत, कि यहाँ जो जिसे दिल में चाहना होती है वैसे राजी करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। तो पाइए खेल खुशहाली, कहते हैं जय, अब यहाँ पे सबके दिल में ही चाहना है, यही इच्छा है कि दिल में जैसी इच्छा होती है वैसे राजी है करें। यहाँ खेल का क्या आनंद है, खेल में कितना सुख है, तब यहाँ आनंद मिलेगा खेल का। हक जानत सब सोए, लेकिन हे धनी, हे पिया, आपको सब पता है, आप सब जानते हो। ए भी तुम कहला, धन ये जो हम कह रहे हैं ये भी आप ही कहलाने वाले हो, ये भी आप ही कहला रहे हो। कारण उम्मत के, किसके वास्ते? कारण उम्मत के, ब्रह्मशिष्टों के वास्ते, ब्रह्मशिष्टों को ज्ञान हो जाए, ब्रह्मशिष्टों को बोध हो जाए, उनको भी ज्ञान हो जाए फिर कि राज्य ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। इसलिए कि ये मेरे से जो कहला रहे हो ब्रह्मशिष्टों वास्ते कहला रहे हो। अर्श वजूद के अंतर में, अर्श वजूद के अंतर में, परम धाम के अंदर जो परात्म तन रूहों का है, उस परात्म तन के अंदर जो है तुम पहले उपजावत ये, हे मेरे पिया, मेरे अब पता चल गया आपके तारतम ज्ञान उजाले में कि सबसे पहले जो है जो हम ब्रह्मशिष्टों का परात्म तन मूलविला के अंदर आपके चरणों तले है, तो जो हम रूहों को दिखाना चाहते हो, मंगवाना चाहते हो, वो परात्म दिल के अंदर पैदा करते हो पहले। असल हमारी अर्श में, क्योंकि हमारा जो असल तन है वो तो परमधाम में आपके चरणों तले बैठा हुआ, और वाणी से आपने कह दिया हुआ है कि बस
स्वयं जो कि पर आत्म के अंग में जेती बीतत बात ते तीन आत्म कतंग साक्षात पहले रही हक के दिल में पीछे आए माहिनुर तापे दरवाजोर राज्य में जो कुछ श्यामा जी रूह के द्वारा अक्षर के द्वारा करवाना चाहते हैं और पहले राज्य अपने दिल में लेते हैं, अपने दिल में लेकर के फिर श्यामा जी के दिल के अंदर, रूह के दिल के अंदर और अक्षर के दिल में पैदा करते हैं। ताए ख्वाब दिखावत तुम। कहते हैं ऐसे ब्रह्मचर्य जो असल तन तो आपके चरणों तले बैठा हुआ है, उस ब्रह्मचर्य असल तन परात्म तन को एक सपने का खेल दिखा रहे हो, सपने का संसार दिखा रहे हो। जैसा उत ओ देखत, जैसा उत ओ देखत, उत माने उस मूल मिलाप के अंदर मेरी परात्म जो है जैसा देख रही है, जैसा परात्म के तन में आप विचार डालते हो, भाव डालते हो, ऐसा करत है हम, वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे आप वहाँ दिखाते हो, चाहना पैदा करते हो, वैसे हम देखते हैं यहाँ पर भी। इन विद गुनाह हम पर। इस तरह से इंद्रावती कहती है सुंदर से मेरे सुंदर साथ जी के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी सुंदर का गुनाह है ही नहीं है, क्योंकि जो है जब आप अपने इल्म से बता रहे हो कि जो राज्य की दिल के अंदर है, अर्थात राज्य के अक्षर के दिल में जो कुछ पैदा रूहों के प्रति होता है वही रूहें मांगती हैं, चाहना करती हैं। अखेल में ही होता है प्राप्त। रूहों का क्या गुनाह है यहाँ पर? यहाँ रोही को गुनाह नहीं है, लागत नहीं को, कल किसी भी रूह को गुनाह नहीं लगता है, रूहें बेगुनाह यहाँ पर हैं। मैं तो इतना ही कि तो बिल्कुल है। सिंधा जी कहते हैं मृदनी मैं तो यहाँ पर या कहीं भी कुछ नहीं हूँ, न तो मैं परमधाम में हूँ न मैं संसार में हूँ। परमधाम में वो मेरा तन भी आपका तन है, अकेले में हुक्म का तन है, तो मैं कहाँ हूँ? मेरा क्या गुनाह है? जब मैं कहीं न परमधाम में मैं हूँ न संसार में मैं हूँ, वहाँ आप यहाँ भी आपका हुक्म है, तो मेरा क्या गुनाह है? मेरा कोई गुनाह नहीं है। इत उत किया हक का हो, बस इत उत, इत माने खेल के अंदर, उत माने परमधाम के अंदर जो आप करते हो वही होता है। यहाँ जो कर रहे हो आप वही हो रहा है, वहाँ जो आप कहते हो वो करते वही होता है। हमारा क्या गुनाह इसमें? बुलाए दिया तुम हमको, हे मेरे पिया मेरे प्राण, आपने मुझे सब कुछ भुलवा दिया हुआ है, अपने आप को भुलवा दिया हुआ, परमधाम भुलवा दिया, मुझे भी अपने आप भुलवा दिया हुआ है। आप वतन खसम, आप वतन खसम, अपने आप को भुलवा दिया हुआ है और परमधाम को भुलवा दिया हुआ और मुझे भी मेरे से भुलवा दिया है। ताते खुदी मैं ले खड़ी, तात इसलिए धनी मैं खुद ही लेकर खड़ी हो गई हूँ, मेरे अंदर मैं खुद ही आ गई है, क्योंकि जो मुझे आपने भुलवा दिया हुआ, मेरे अंदर जीव का भाव पैदा कर दिया हुआ है। मैं महराज ठाकुर हूँ, मैं इंद्रावती से मैं आपको अपने से अलग समझ रही हूँ। जैसा कि श्रृंगार की तीसरे प्रकरण की पहली चौपाई में आपने बताया हुआ है कि मैं हक अरस में जिद जानती ल्यावती सब वर्णन, जड़ में सिले ढूंढती हक आय चेतन। जड़ में मैं हक अरस में जिद जानती कि मैं आज तक परमधाम में राज्य को अपने से अलग समझती रही और अपने आप को अलग से राज्य समझती है, लेकिन जड़ में इसलिए ढूंढती, जैसे दुनिया वाले असत्य में सत्य को ढूंढ रहे हैं वैसे मैं भी ढूंढती। लेकिन हक आयदनी आपने जो है कि मेरे दिल के अंदर खुद अपनी पहचान करवा दिया कि मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ, मैं तो तेरे अंदर हूँ, भी अपनी बैठक अपनी पहचान मेरे अंदर आपने करवा दिया है। तो नहीं इंद्रावती मैं तेरे अंदर हूँ, ऐसा पहचान करा दिया। झूठे खेल में आत्मा, झूठे खेल में आत्म, ऐसे झूठे खेल के अंदर मेरी आत्म पर जो फार्मेसी का पर्दा डाला हुआ है। आप छिपाया तुम हमसो, आप छिपाया तुम हमसे इधरे मेरे पिया, अपने आप को आपने जो मेरे से छिपा लिया हुआ है, अपने आप को मेरे छिपा लिया हुआ, मुझे भुलवा कर करके छिपा लिया अपने आप को। झूठे खेल में डाल, ऐसे झूठे खेल में मुझे डाल करके डाला, बैठा है अपने चरणों तले, उस मूल मिलावट के अंदर मुझे चरणों तले बैठा करके मेरे ख्याल को मेरे ध्यान को इस झूठे संसार में डाल लिया हुआ है। बस झूठे संसार डाल करके मुझे बिल्कुल भुलवा दिया अपने आप को। फिर कर तुम खड़ी करी, और फिर जो कि इस तरह से झूठे खेल में डाल करके भुलवा करके इस अपने जागृत ज्ञान से जो कि मुझे खड़ा किया हुआ है, जागृत किया हुआ है, करके गुनहगार करके मुझे खड़ा कर दिया हुआ है। मैं गुनाहगार बनाकर खड़ा करके मैं भूल गई आपको,
जो मैं आपको भूल कर करके जो है कि संसार को अपना बनाया, अपना माना, अपना जाना हुआ, झूठे शरीर को अपना माना जाना है, यही तो भूल है, ये तो गुनाह है। फिर तुम हमको अकल दई, फिर है धनी आपने जो है कि तारतम ज्ञान के द्वारा आपने बुद्धि दिया हुआ है, समझ में दे दिया हुआ है। मैं खुद ही पकड़ी सोए। बस अब जो है कि जब आपने अकल दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, तो बस आपकी खुद ही मैंने पकड़ लिया कि खुद खुदा ही हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। जो जैसी करेगा, अब तो ये धनी आपके इल्म से पता चल गया कि जो जैसी करे, जो जैसा करेगा, जैसा व्यवहार, जैसा हाल, जैसा चाल, जैसा उसका रहन सहन होगा, तैसी पावेगा सोए। वैसा वो फल पाएगा। जैसी करनी होगी वैसे उसकी भरनी, उसका फल उसका होगा। आप भी बेका बदल और हे के, मेरे पिया, मेरे प्राण बल, आप भी परम धाम से, परम धाम में रहा नहीं गया है आपको, फिर परम धाम छोड़ के मेरे पीछे भगे आए, भेग बदल कर करके देवचंद्र को तन को पकड़ मेरे पीछे चले आए हो। आप अपना दिया इल्म, खुद धनी देवचंद्र के स्वरूप में आकर आपने तारतम ज्ञान दिया, अपना इल्म दिया, अपना पहचान दिया है। सब बातें कही वतन की, और वतन परम धाम की सारी बात कौन कहेगा आपके सिवाय? अगर आप नहीं आए तो कौन कहेगा आपके सिवाय? इससे आप साक्षात परमधाम से आकर के धनी देवचंद्र के तन को पकड़ कर सारी बात परमधाम को समझाया। पर पहचान ना सके हाँ, ये अफसोस की बात है मेरे पिया, मेरे प्राण बल, लेकिन पर फिर भी हम पहचान नहीं कर पाए। ऐसे खिलवत खाने की बात, परम धाम की बातें, रणिमास और रंगमल पांचवी भूम की बातें, सुख सज्जा की बातें, सब कुछ बातें, यहाँ तक धनी अपने दिल की बातें भी आपने बता दिया, फिर भी मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई। इत भी गुनाह सिर पर हुआ, बस यहाँ भी धनी मेरे सिर पर गुनाह लग गया, गुनाह आ जाता है। याद न आया याद न आया असल घर अपना परमधाम, असल संबंध अपना, असल धनी अपनी याद नहीं आए। तुम रोए लरा खिज कया, हे मेरे प्रेम, मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्राण प्रथम धनी सतगुरु देवचंद्र के तन में याद कर कर करके आप जब चर्चा करते थे, रो कर समझाते थे, लड़कर समझाते थे, खींच कर समझाते थे, हर तरह समझाते थे मुझे, तो भी रही ना मुलाकात, फिर भी धनी वो मूल का जो परमधाम की बुद्धि नहीं मेरे अंदर रहा, मैंने नहीं पहचान। मैं आपके तन को देखते तो धनी देवचंद्र जी हैं, ये तो सतगुरु हैं, फिर इनका तो काम ही चर्चा सुनाना है। वो परमधाम की बुद्धि मेरे अंदर नहीं आई। जो गुनाह अनेक बात का, इससे मेरे प्राण बल अनेकों तरह के गुनाह हमारे द्वारा हो गया है, अनेकों तरह का गुनाह हमारे से करवा दिया आपने। हुआ हमारे सिर, इससे हम मुझे इंद्रावती के सिर पर अनेकों तरह के गुनाह हो गए हैं, हम कछु ना कर सके, हम कछु ना कर सके। और हे धनी इतने गुनाह करते हुए और हम कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ उपाय नहीं कर पाए गुनाह से बचने के लिए, तो भी खबर लई हक्के फिर भी मेरे पिया इतने गुनाहगार होते, इतने गुनाह करते ही धनी आपने देवचंद्र के तन को छोड़ा और फिर मेरे अंदर आकर बैठ गए, मेरी खबर ली, मेरी सुध लिए, कई सुख हमको वर्ष के, और कई आकर मेरे तन के अंदर बैठ मुझे इंद्रावती के दिल को अर्श बना कर करके परम धाम का सारा सुख ही मुझे दिया हुआ वाणी के द्वारा। भात भात दिए अपार, कहते भांत भांत तरह तरह के सुख है, अपार बेशुमार सुख दिए परम धाम के, तो भी नींद हमारी ना गई, फिर भी जो है कि कहते मेरी जो नींद, मेरी जो अज्ञानता नहीं गई। परम धाम का सुख दिया, फिर ब्रिज का सुख दिया, रास का सुख दिया, जागने ब्रह्मांड का सुख दिया, फिर जाग देखो जागने ये सुख सुहागिन जोग, 3 लय चौथी घर की चारों क्रिया में भोग, बाकी क्या रह गया? सब कुछ सुख दिया आपने, लेकिन फिर भी हम नहीं जाग पाए, नहीं पहचान कर पाए। भी हुए गुनहगार, धनी यहाँ भी हम गुनहगार बन गए, यहाँ भी हमने गुनाह कर दिया। कर मनसा वाचा कर्मणा, कर मन सा वाचा कर्म, तो कहे हैं ऐसे मन से, वचन से और कर्म से सब अंगों कर हेत, सब अंगों कर हेत, कहते सभी अंगों से जो है कि हेत में प्यार करते हैं। कहे कहे हारे हम सो, हे धनी आप तो जो है कि कह करके समझा कर जो है कि हार गए,
हार गए आप। पर मैं न होई सावचेत। लेकिन परंतु हे धनी, बस अफसोस की बात है कि जो है कितना आपकी यत्न करने के बावजूद भी जो कि हम सावचेत नहीं हुए, हम सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए। यूं कई गुनाह केते कहो। इस तरह से धनी इतने न जाने कितने गुनाह हमारे सो गए, हम कहाँ तक बयान करें गुनाहों को। सब ठहरो गई भूल। सब ठौर हो गई भूल, हर मोड़ पर, हर आपके एहसान पर, हर प्रकार के लाड़ पर, हर अदा पर हम आपको भूलते गए हैं। आप तो कृपा पर कृपा करते गए, लाड़ पर लाड़ करते गए हैं, ये हम आपको भूलते गए हर मोड़ पर। कई दिखाए गुण अपने। कई दिखाए गुण अपने, और धनी आपने जाने कितने गुण अपने दिखाए थे। ब्रिज के अंदर 11 साल बौड़ के अंदर कितना आपने मेरे साथ एहसान किया, कितना कृपा किया है। रास के अंदर कितना सुख आपने दिया हुआ है। धनी देवचंद्र के तन से कितना आपने सुख दिया हुआ, कितना लाल लड़ाया हुआ है। न जाने अपार गुण आपके हैं हमारे प्रति। ताको तोलना मोल। कहते हैं आपके जो अनेकों गुण हैं, अनेकों एहसान, उसका कोई तौल नहीं है, उसका कोई मोल, कोई कीमत नहीं है। सो गुण देखे मैं नजरो। सो गुण वह जो आपके अपार जो गुण हैं, जो एहसान है, जो मेहर, जो कृपा है, अनेकों हमने देखा, एक नहीं अनेकों देखा है। जिनको नहीं शुमार। ऐसे आपके अनेकों गुणों का तो शुमार ही नहीं है, बेशुमार आपके गुण हैं। तो भी पहचाना न हुई। फिर भी सिंधुवती कहती हैं इतने पर भी हमने आपको पहचाना नहीं। न छूटी नींद और विकार। नहीं जो है कि जो अज्ञानता और जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्यादित मत्सर का जो विकार माया के, ये छूटे ही नहीं। पीछे आप जुदे होए के। पीछे जो है कि जब देखा कि ये सुंदर साथ के अंदर जागृति होती ही नहीं है, सुंदर साथ से अज्ञानता जाता ही नहीं है, फिर आपने धनी देवचंद्र के तन को छोड़ दिया भेज दिया फुरमान। और भेज दिया फरमान जो है कि आपने स्वयं जो है कि ब्रिज में ब्रिज से रास में लेकर गए, फिर रास में नहीं पहचान कर पाए, फिर उसके बाद आपने जो है कि फरमान कुरान के रूप में आदेश भेज दिया। फिर उसके बाद जो है कि आकर करके धनी देवचंद्र के तन के द्वारा होकर के आपने इतना मुझे ज्ञान, इतना मुझे समझाया अपना है, इतने अपार आपके गुण एहसान हैं, लेकिन हम नहीं पहचान कर पाए आपको। सो पढ़िया भली भात सो। कहते ऐसे आपके फुरमान को, अर्थात जो कुरान है, पुराण, जितनी धर्मशास्त्र हैं, सारे आपके आदेश हैं, सबके ऑर्डर हैं, आपके ऑर्डर सब ग्रंथों के रूप में आया हुआ। हमने पढ़ा भी भली बात से, लेकिन फिर भी नहीं जाना, नहीं समझा। करी सब पहचान। करी सब पहचान, हर तरह से पहचान कर लिया। सो कुंजी दई हाथ मेरे। सो कुंज वो तारतम्य यानी कि जो चाबी है, कुंजी है, जो समाचार आप की कहा जाता है, सारे ग्रंथ ताले लगे हुए हैं, सारे ग्रंथ में भेद छिपाया आपका। ये क्यों वाक्यांतर में आपने कह दिया हुआ, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, है शास्त्रों में सब कुछ है, पर जिस सृष्टि क्या जाने की लगा तुच्छ। आपने कह दिया कि सारे धनुशास्त्र जो है कि आपके पत्र हैं, आपका ज्ञान छिपा हुआ है, हुक्मे वेद में लाखों लेकिन निशान ऐसे है। सब धर्म ग्रंथों का भेद जाने के लिए तारतम्य ज्ञान की चाबी मेरे हाथ में आपने दिया है। कोई खोले ना मुझ भी ना। और कहते हैं मुझे इंद्रावती के बगैर जो है कि और कोई जो है कि शास्त्रों का भेद जो कोई खोल ही नहीं सकता है, आपका भेद कोई बता सकता ही नहीं है। शक्ति नहीं त्रिलोक को। यहाँ तक कह रहे हैं कि शक्ति नहीं त्रिलोक को, जो तीनों लोक के मालिक कराने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके अंदर भी शक्ति नहीं है कि परमात्मा का भेद वेदों से बता सकें, शास्त्रों से बता सकें। न कछु शक्ति त्रिगुण। और जो त्रिलोक में, तीन लोक के अंदर रहने वाले ऋषि मुनि पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार और जो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके पास भी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। इन विध गुण केते कहो। ऐसे थे मेरे पिया मेरे प्राण, आपके हम कितने गुण एहसान बतावे थे, कितनी आपके मेहर हम बतावे। कई देखे मैं नजर। तो कहे मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमने अपनी नजरों से आपके अनेकों गुण, अनेकों एहसान देखे हैं। मेरे हाथ खुलाए के। और मेरे पिया मेरे प्राण पर मुझे इंद्रावती के हाथों से जो है कि कुरान का, पुराण का, दुनिया संतों के वाणी का जो सारा भेद आपने खुलवाया। फिर जिस ग्रंथों को पढ़ पर दुनिया ने जाने लाखों चलेगा इंसान, ऋषि मुनि बड़े बड़े विद्वान हो गए, आलिम हो गए, आरिफ हो गए, उलमा हो गए,
कोई जान ही नहीं पाया। फिर ऐसे कुरान पुराण के गूढ़ रहस्यों को जो है मेरे से खुलवाया आपने, करी ब्रह्मांड में फजर, और इस ब्रह्मांड के अंदर जो है कि अपना पहचान देकर ज्ञान का सवेरा कर दिया। फिर जिस परमात्मा को आज तक जो है कि अगम अगोचर अलग कहा करते थे, फिर यही कह करके अपनी मंजिल की इतश्री कर लेते थे, आज ऐसे ब्रह्मांड के अंदर मेरे द्वारा अपना पहचान दे करके दुनिया के अंदर जाके अपना पहचान दे दिया है। दुनिया ने आपको जान लिया है। कई लिखी इशारते अर्श की, कई लिखी इशारते ऐसे परम धाम की इशारते, परम धाम के संकेतिक जो ज्ञान है वो संकेतों में जो है कि कुरान के अंदर शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। कई रमुजे अनेक, और कई रमूजे कई रहस्यमय परम धाम की जो बातें हैं, आप सामाजिक और रूहों के बीच में जो रमूजे वार्तालाप हुई है वो भी शास्त्र में लिखा हुआ है। पहले पढ़ाई मुझको, पहले पढ़ाई मुझे नहीं, पहले तो आपने पढ़ाया, मेरे अंदर बैठ कर करके सारा भेद मुझे आपने बताया है। मैं ही खोलू यही एक, और मुझे तसल्ली हो गया है, पूर्ण विश्वास होगा कि मैं इंद्रावती ही जो है कि सारे धर्मशास्त्रों के भेद खोल सकती हूँ। श्री महामत कहे मैं हक की, श्री महामती कहे मैं हक की। अब श्री महामती जी कह रहे हैं मैं हक की, जो हक की मैं, ये जो हक की मैं है, खोले मगज मुसाफ कलाम, खोले मगज मुसाफ कलाम कहते ऐसे राज्य महाराज की जो मैं है, इंद्रावती के रूप में महामती की स्वरूप में होकर के जो है कि अब ऐसे तमाम धर्मशास्त्रों के मगज को, रहस्य को, वेद को, मर्म को खोलकर प्रकट कर रहे हैं। और हक कलाम कौन खोल सके, और हक कलाम कौन, हक का जो कलाम, हक का जो वचन है वो कौन खोल सकता हक के सिवाय। हक के भेद को तो हक ही खोलेंगे। ऐसे हक कलाम जो कुरान पाक है, वो कुरान पाक को भेद को हक के सिवाय खोल सकता ही नहीं है। जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम 14 लोग के सभी ज्ञानी सारी दुनिया मिल जावे, फिर जो है कि हक कलाम कुरान के भेद को कोई खोल ही नहीं सकता है। प्राणनाथ प्यारे की जय। जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम, श्री महामत कहे मैं हक की, श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, खोले मगज मुसाफ कलाम, हक कलाम कौन खोल सके, और हक कलाम कौन खोल सके। जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबके तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।